फ्यूचर में स्टॉक के क्या प्राइजेस होंगे ये जानने के लिए आप टेक्निकल चार्ट्स रीड करते होंगे, कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते होंगे, लेकिन सच सच बताइए कंपनी की टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस और उनकी परफॉर्मेंस कितनी बार ट्रैक करी है आपने? आपका तो पता नहीं, मगर मेरे एनालिसिस में ये फैक्टर धीरे धीरे फोकस में आ रहा है। क्यों? ट्रिपल डिजिट ग्रोथ मिस ना हो, आई एम बीइंग सीरियस। जैसे सीईओ पोजीशंस के चेंज होने से इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड, अदानी पावर, सुजलॉन, इन सब के स्टॉक प्राइस ग्रोथ ने सबको हिला दिया। यकीन नहीं हुआ? गेस व्हाट, आप सही जगह हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि सीईओ चेंजेस और उनके डिसीजन से स्टॉक प्राइस पे क्या चेंज होता है। और इसके लिए हम टाइम मशीन में बैठ के घड़ी को घुमाएंगे भी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हाँ, ताकि आप ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस आगे मिस ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। तो शुरू करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपनी टाइम मशीन का ईयर बदल देती हूँ। हमारी स्टोरी शुरू होती है 1985 में। वो ये तो मुझे नहीं पता था होगा, बट ओके। एनीवे, साल है 1985। एप्पल के एक्स सीईओ जॉन स्कली और एप्पल बोर्ड ने स्टीव जॉब्स को 1985 फायर कर दिया है। एप्पल के लिए डिसीजन काफी बुरा साबित हुआ था। जैसे स्टॉक प्राइस चार्ट को देखिए, एक साल में प्राइसेस बिल्कुल फ्री फॉल हो गए। इस डिसीजन ने एप्पल को ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कर दिया था। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। आप 90s में चलते हैं। यार, ये मेरे कपड़े कैसे बदल जाते हैं? लेकिन ये मेरा आउटफिट ऑफ द डे हो सकता है। खैर छोड़ो। 1997 में स्टीव जॉब्स ने एप्पल वापस ज्वाइन किया और कंपनी को रिवाइव किया। और देखो, इस चेंज के बाद आप एक लॉन्ग टर्म अपवर्ड ट्रेंड देख सकते हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। टाइम मशीन सेट करते हैं अगले डेकेड के लिए। ओके, सीरियसली, दिस हैज टू स्टॉप। अरे वाह, क्या गाना बज रहा है? एनीवे, फोकस। हम हैं 2005 में। सीईओ पोजीशन में चेंजेस होना वो एक चीज है, लेकिन सीईओ की परफॉर्मेंस को देखना भी इंपॉर्टेंट है। जेफ बेजोस ने फरवरी 2005 में अमेजॉन प्राइम इंट्रोड्यूस करके ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस बदल दिया। ये सब्सक्रिप्शन सर्विस ने अमेजॉन के ग्रोथ में काफी कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि अमेजॉन प्राइम मेंबर्स नॉन प्राइम मेंबर्स के कंपैरिजन में ज्यादा फ्रीक्वेंटली शॉप करते हैं। आपको बता दूं कि 2023 में अमेजॉन प्राइम का सब्सक्राइबर काउंट 200 मिलियन तक पहुंच गया। स्टॉक प्राइस चार्ट भी सेम स्टोरी बताती है। तो क्लियर है कि अगर टॉप डाउन विजन क्लियर और स्ट्रेटेजिक है, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ उस पर निर्भर करती है। अक्सर जितना हम इस फैक्टर को क्रेडिट देते हैं, उससे भी ज्यादा इंडिया में भी सेम ट्रेंड पाया गया है। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिलता है अगले डेकेड में, 2010s में। ये कपड़े बढ़िया है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, याद आया, टेलीकॉम सेक्टर। 2016 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के एमडी और चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो को लॉन्च किया। इस मूव से पूरे कंट्री का ग्रोथ का नक्शा बदल गया। इंटरनेट की कीमत काफी कम कर दी गई और एक डिजिटल रेवोल्यूशन की नींव रखी गई। रेवेन्यू की बात करें तो रिलायंस जियो ने फिस्कल ईयर 2023 में नियरली 1.2 ट्रिलियन रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। ये पूरी कहानी आप स्टॉक प्राइस चार्ट्स को देखकर भी बोल सकते हैं। मुकेश अंबानी की फ्यूचरिस्टिक विजन इस अपवर्ड ट्रेंड के की रीजंस में से एक है। अब चलो बैक टू द फ्यूचर। पहुंच गए। टाइम ट्रैवल थका देता है यार। लेकिन इन सब इवेंट्स से एक चीज तो प्रूव होती है कि टॉप मैनेजमेंट के एक्शंस कंपनी के ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो डे टू डे एक्टिविटीज हो या इंपॉर्टेंट डिसीजंस। सीईओज हर एक एक्टिविटी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। सीएनबीसी के मुताबिक जनवरी 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक BSE 500 में टोटल 73 इंडियन कंपनीज में लीडरशिप चेंजेस हुए। 73 कंपनीज में से 12 कंपनीज के अलावा लीडरशिप चेंज के बाद सभी कंपनीज के स्टॉक प्राइस बढ़े हैं। अदानी पावर को ही देख लीजिए,
अदानी पावर ने जनवरी 2022 में शेर सिंह बी ख्यालिया को अपना नया सीईओ अपॉइंट किया। इस लीडरशिप चेंज के बाद अदानी पावर के स्टॉक्स की वैल्यू सितंबर तक 3 गुना बढ़ चुकी थी, यानी इनके स्टॉक प्राइसेस ने 240% का रिटर्न दिया। कई कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस सीईओ चेंज होने के बाद नीचे भी गिरे हैं। ग्रैन्यूल्स इंडिया के स्टॉक प्राइसेस 4.4% से गिरे। इजी ट्रिप प्लानर्स के स्टॉक 10.5% से डाउन थे और क्वेस्ट कॉर्प के स्टॉक्स की वैल्यू 35.3% जा चुकी है। लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट में चेंज होने की वजह से स्टॉक का प्राइस ऊपर या नीचे जाता हो सकता है उसी दौरान कई और फैक्टर्स की वजह से भी स्टॉक प्राइस में मूवमेंट देखने को मिली हो। जैसे जेफरीज इंडिया का ये रिपोर्ट ही देख लीजिए। फॉर कॉन्टेक्स्ट, जेफरीज एक मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। जेफरीज स्टडी ने पिछले 5 सालों का डेटा ट्रैक किया था। उन्होंने पाया कि 72 सीईओ ट्रांजिशंस में से 53% सीईओ अपॉइंटमेंट्स का उनके कंपनी के स्टॉक प्राइसेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं था। आपको बता दूं कि जिन सीईओ ट्रांजिशन से कंपनीज के शेयर प्राइसेस बढ़े वो सीईओज एक्सटर्नल हायर्स थे, यानी कि दूसरी कंपनी से हायर किए गए थे। टॉप मैनेजमेंट के लिए एक्सटर्नल हायरिंग का ट्रेंड ज्यादातर स्मॉलर कैप कंपनीज में देखने को मिलता है। आई नो ये बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग साउंड करता है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो आपने बोला कि शेयर प्राइस चेंज होता है, अब बोल रहे हैं 73% ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं हुआ। इम्पैक्ट होता जरूर है, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सारे वेरिएबल्स बीच में आते हैं। ये इन्वेस्टर साइकोलॉजी का मामला है। इससे पहले कि मैं इन सभी स्टॉक प्राइस रैली और डंप के पीछे का रीजन डिस्कस करूं, आप मुझे ये बताइए कि आप एक कंपनी में कब इन्वेस्ट करते हैं। अगर इन्वेस्टर्स को ये लगे कि न्यूली अपॉइंटेड सीईओ से कंपनी ग्रो होगी और उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो उस स्टॉक की डिमांड बढ़ेगी और शेयर प्राइसेस इंक्रीज होंगे नेचुरली। और अगर शेयर होल्डर्स को ये लगे कि न्यूली अपॉइंटेड सीईओज उनके शेयर होल्डर वैल्यू को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे, तो स्टॉक प्राइसेस पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इस शेयर होल्डर और सीईओ रिलेशनशिप को हम फाइनेंस की दुनिया में एजेंसी थ्योरी कहते हैं। स्टॉक प्राइसेस मार्केट सेंटिमेंट पे डिपेंड करती है। अगर न्यूली अपॉइंटेड सीईओ का इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है तो मार्केट्स इसे कंपनी के लिए पॉजिटिव चेंज मानेंगे। इसके ऑपोजिट, अगर न्यू सीईओ का ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है तो इसका स्टॉक प्राइसेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। यानी कि न्यू सीईओ अपॉइंटमेंट्स मार्केट में उस कंपनी के ग्रोथ के बारे में एक सिग्नल भेजते हैं। फाइनेंस की भाषा में इसे सिग्नलिंग थ्योरी भी कहा जाता है और इससे होती है ऐसे प्राइस रैली और डंप मूवमेंट्स। डेलॉइट ने भी इस सब्जेक्ट पे एक्सटेंसिव स्टडी की है। उन्होंने निफ्टी 50 में लिस्टेड 25 कंपनीज पे रिसर्च किया बिटवीन जनवरी 2005 एंड 2020। इस ड्यूरेशन में इन 25 कंपनीज में 58 सीईओ ट्रांजिशंस हुए और रिपोर्ट्स के रिजल्ट्स कुछ ऐसे थे। मोस्ट सीईओ ट्रांजिशंस पॉजिटिवली इम्पैक्ट स्टॉक प्राइसेस। डेलॉइट ने अपनी स्टडी पे पाया कि 55% ऑफ सीईओज ने अपने अपॉइंट होने के पहले 3 सालों में कंपनी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया। इनमें से 12 सीईओज आउट परफॉर्मर्स रहे, यानी कि इन सीईओज ने कंपनी के शेयर प्राइस प्रीमियम को 0.64% से उठाकर 22% कर दिया। Second, internally hired CEOs perform better than external hires. एक और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट ये है कि CEOs hired from within the organization ने externally hired CEOs से काफी बेटर परफॉर्म किया। 2023 में भी कई CEO अपॉइंटमेंट्स हुए। देखते हैं इससे स्टॉक प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट रहा। सबसे पहले देखते हैं कॉग्निजेंट को। यहाँ मैंने टेक्निकल चार्ट खोला हुआ है। शेयर प्राइसेस पिछले 1 साल में $88 से गिर के $67 हो चुके, यानी कि 24% का डिक्रीज। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि कॉग्निजेंट का बोर्ड काफी प्रेशर में आ चुका था एंड फाइनली उन्होंने इन्फोसिस वेटरन रवि कुमार एस को जनवरी 2023 में कॉग्निजेंट का नया सीईओ अनाउंस किया। इसी दौरान कॉग्निजेंट बोर्ड ने नया चेयरमैन भी इलेक्ट किया। इस न्यूज के बाद नास्डैक में कॉग्निजेंट के स्टॉक्स की प्राइस 8% से बढ़ी। इस स्पाइक को देखिए। अगली कंपनी टेक महिंद्रा। रिसेंटली अनाउंस हुआ कि दिसंबर 2023 से मोहित जोशी नए सीईओ होंगे। अब इस चार्ट को देखिए। इस खबर से टेक महिंद्रा स्टॉक्स में नियरली 10% की बढ़ोतरी हुई। बाय द वे, मोहित जोशी प्रीवियसली इन्फोसिस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नेक्स्ट कंपनी यूको बैंक। जून 2023 में इस पब्लिक सेक्टर लेंडर ने अश्विनी कुमार को अपना नया सीईओ एंड एमडी अपॉइंट किया। न्यूज के इम्पैक्ट ग्राफ को देखते हैं। इस नए अपॉइंट के बाद बीएससी में लिस्टेड स्टॉक की वैल्यू क्लियर 7% से इंक्रीज हुई। अब बात करते हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की।
कंपनी के बोर्ड ने सितंबर 2023 में अमित झिंगरन को सीईओ एंड एमडी अपॉइंट किया। अमित झिंगरन एक वेटरन हैं जिन्हें इंश्योरेंस सेक्टर में 30 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। अमित झिंगरन जी एसबीआई लाइफ से 1991 से जुड़े हैं। मार्केट्स ने अमित झिंगरन के अपॉइंटमेंट पे पॉजिटिवली रिएक्ट किया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जब अमित झिंगरन जी का अपॉइंटमेंट अप्रूव किया, एसबीआई लाइफ के शेयर्स ने नया 52 वीक हाई रिकॉर्ड सेट किया। वो इस रैली को देखिए। लेकिन हाँ, नया सीईओ अपॉइंटमेंट हमेशा गुड न्यूज नहीं होता। कोटक महिंद्रा बैंक के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक ने आशिक वासवानी, जो कि सिटी ग्रुप और बार्कलेज के सीईओ रह चुके हैं, उनको अक्टूबर 2023 में एज अ सीईओ अपॉइंट किया। इस अनाउंसमेंट के बाद उनके स्टॉक प्राइसेस में 2.65% की गिरावट आई। इसको देखिए यहाँ। सीईओ ट्रांजिशंस पे डेलॉइट की हिस्टोरिकल रिपोर्ट को या करंट ट्रेंड्स सब एक ही तरफ इशारा करते हैं। सीईओ ट्रांजिशंस कंपनी के शेयर प्राइसेस को इम्पैक्ट करते हैं। ये तो हमने टाइम मशीन से ही देख लिया था। बहुत थियोरी हो गया। अब आते हैं प्रैक्टिकल्स पे। अरे कहाँ जा रहे हो? अब तो होमवर्क करने की बारी आ गई। मैं आपको 5 कंपनीज की लिस्ट दे रही हूँ। इस लिस्ट में वो कंपनीज हैं जिन्होंने रिसेंटली न्यू सीईओज, एमडीज या दूसरे लीडरशिप पोजीशंस पे न्यू हायर्स अनाउंस किए हैं। अपने फेवरेट स्टॉक के स्टॉक चार्ट्स ओपन करके ये ट्रैक करिए कि न्यू लीडरशिप अनाउंसमेंट्स ने उस पर्टिकुलर स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट डाला। स्टॉक प्राइसेस ट्रैक करते समय आपको अनाउंसमेंट पीरियड को भी ध्यान में रखना होगा। इन सब कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस ट्रैक करिए और कमेंट्स में बताइए कि क्या इनके स्टॉक प्राइसेस में चेंजेस आए हैं या नहीं। ध्यान रखिए, आपको इनके स्टॉक प्राइसेस अनाउंसमेंट पीरियड के बाद के पीरियड में चेक करना है। इसी असाइनमेंट के साथ ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। सीईओ ट्रांजिशंस और स्टॉक प्राइस रैली का कनेक्शन और इसके पीछे की इन्वेस्टर साइकोलॉजी को और डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए रिपोर्ट्स को जरूर पढ़ सकते हैं। जाने से पहले आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में मेंशन की गई कोई भी कंपनीज के नाम बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने से पहले मार्केट रिसर्च खुद करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.